हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की मूल पुस्तक हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास उसी का अध्ययन कर रहे थे। आज उसी क्रम में हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। चाहे आप हिंदी से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, ये टॉपिक आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर चाहे वह यूजीसी नेट की परीक्षा हो, यूपी टेट हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो या डी ट्रिपल एसबी हो या केवीएस एनवीएस, कोई भी परीक्षा हो जो हिंदी जिसमें की पूछी जाती है, ये टॉपिक सभी में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके लेखन की परंपरा कैसे शुरू हुई और उसका विकास किस प्रकार हुआ। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास था वो गार्सा द तासी ने किया। ये एक फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने जो लिखी अपनी पुस्तक वह फ्रेंच भाषा में लिखी। इनकी पुस्तक का नाम था इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। इस पुस्तक की इन्होंने रचना की और गार्सा द तासी ने इस पुस्तक की रचना को फ्रेंच भाषा में लिखा। यह पुस्तक 2 भागों में विभाजित है, जिसका कि पहला भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और दूसरा 1847 ईस्वी में हुआ। और यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। उसका द्वितीय संस्करण जो है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, यह 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका कि प्रकाशन 1871 ईस्वी में किया गया। गार्सा द तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णानुसार दिया है। जैसे कि ABCD इस प्रकार होता है ना, उस प्रकार इन्होंने अपने कवियों का विवरण जो हिंदी और उर्दू के कवि थे इस पुस्तक में दिया है। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिसमें कि 72 जो कवि हैं वो हिंदी भाषा के हैं और बाकी बचे हुए कवि उर्दू भाषा के हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गार्सा द तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में कराया। गार्सा द तासी की पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदवी या हिंदी से हम लोग कहते हैं और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी जो उर्दू शब्द है यह अर्थ में प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। यानी कि जो ये पुस्तक थी इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, ये तो फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, लेकिन जो हिंदी भाषा में लिखी गई थी वो पुस्तक जो थी सर्वप्रथम वो भाषा काव्य संग्रह थी, जिसके की लेखक महेश दत्त शुक्ल थे। और भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से होता है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा और इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। और इस पुस्तक में 1 सहस्त्र यानी कि 1000 लगभग 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। इसका सन आप लोग याद रखेंगे कि सन 1888 ईस्वी में। आगे देखते हैं, ये जो पुस्तक थी द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसके लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन थे और इसे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। और इस ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया गया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया, जिसका नाम था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। और 1957 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्ति को स्पष्ट किया है। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न काल खंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया है। और हिंदी साहित्य के जो विकास का क्रम है उसका निर्धारण उन्होंने चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किया है।
जैसे कि आदि काल है तो उसमें चरण काव्य अधिक लिखे गए हैं, फिर भक्ति काल में धार्मिक काव्य लिखे गए हैं, तथा रीति काल जब आता है तो उसमें प्रेम काव्य और दरबारी काव्य हमें अधिक देखने को मिलते हैं। 16वीं से 17वीं शताब्दी के युग यानी कि भक्ति काल को जो है वो हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना जाता है, और यही जो है ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। फिर मिश्र बंधु आते हैं, तो मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधु विनोद ये जो ग्रंथ है इसमें 3 लोग आते हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। और मिश्र बंधु विनोद को 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिसके कि पहले 3 भाग का जो प्रकाशन है वो 1913 ईस्वी में हुआ, और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में किया गया। मिश्र बंधु विनोद जो पुस्तक है उसमें 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णन किया गया है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में जो कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास इस ग्रंथ का सर्वोच्च स्थान है, और इसका जो प्रारंभ में नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका जो प्रारंभ में नाम था हिंदी शब्द सागर। ये अक्सर परीक्षा में पूछा गया है, इसका नाम हिंदी शब्द सागर था, और जब इसका अनुवाद हुआ तो हिंदी साहित्य का विकास बाद में ये प्रकाशित हुआ सन 1929 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आइए आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक स्थिति के अनुसार होती है। ये जो परिभाषा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के इतिहास को आलोचना से पृथक किया और उसको विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे देखा। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया है। आचार्य शुक्ल जी ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट काल खंडों में विभक्त किया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। तो भक्ति काल को 4 भागों में किसने बांटा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। पहले उसकी 2 धाराएं हुई भक्ति काल की, एक निर्गुण धारा और एक सगुण धारा। निर्गुण धारा में भी 2 धाराएं हो गई, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। और सगुण धारा में भी 2 शाखाएं हो गई, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो इस प्रकार जो भक्ति काल है वो 4 भागों में विभक्त हो गया, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। एडविन ग्रीव्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा, और इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए हैं। सन 1920 ईस्वी में FEK ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। ये जो पुस्तक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसको FEK ने लिखा 1920 ईस्वी में। और जो ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर है इसको 1917 ईस्वी में लिखा गया, ये एडविन ग्रीव्स महोदय के द्वारा। आगे देखते हैं। तज़किरा ई सुअराई हिंद, ये जो है 1848 ईस्वी में लिखा गया इतिहास ग्रंथ, और इसके लेखक जो थे वो मौलवी करीमुद्दीन ये थे। और इसमें कुल कवियों की संख्या जो है वो 1004 है, जिसमें कि हिंदी के 62 कवि हैं और बाकी उर्दू के हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की है।
पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका कि प्रकाशन 1940 में हुआ। दूसरा है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इसका प्रकाशन 1952 में हुआ। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका प्रकाशन भी 1952 में हुआ। ये 3 नामों से उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की। और आचार्य द्विवेदी जी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका भी तैयार कर दी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है 1938 ईस्वी में हुआ। इस इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काला अवधि यानी कि संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया गया है। इस पुस्तक में जो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसके लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया। यानी जो पुस्तक है इसको 7 प्रकरण में विभक्त किया गया है। और इन्होंने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया। नागरिक प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। ठीक है, तो ये 16 खंड कौन कौन से थे और इसके प्रत्येक भाग का क्या नाम था तथा उसके संपादक कौन थे, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा की और इससे कई सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अगर 2 बार देख लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।